हेलो साथियों, मैं शिवम दुबे। स्वागत है आपका फतेह एग्जाम एकेडमी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में आपको हम कुछ बता चुके थे बेसिक चीज़ें, तो आज हम पार्ट 2 इसमें बताने जाएंगे कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो इसका एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताइए। सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने सदस्य हैं। टोटल 11 सदस्य हैं। कितने रन बनाए, औसत कितने रन बनाए, 23। तो 11 सदस्यों के द्वारा टोटल कितने रन बनाए गए? 11 सदस्यों के द्वारा कुल कितने रन बनाए गए? कुल रन 11 का गुणा में 23 में करते हैं। 11 3 33, 2 हासिल, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 253 रन जो 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने बनाए हैं। अब कह रहा है कि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताइए। अगर पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 113, तो 253 में से माइनस 113, 0, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1। जो 10 खिलाड़ियों के रन बचे हैं वो 140 रन बचे हैं। अब कह रहा है कि तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताइए। तो जो औसत निकलेगा इसका, अब जो रन बचे हैं वो 140, वो कितने रन बनाए होंगे 10 खिलाड़ियों ने, तो इसमें 10 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। जो औसत जो आएगा यहाँ से निकल के 14। तो 10 खिलाड़ी, जो अन्य खिलाड़ी हैं, 10 जो खिलाड़ी बचे हैं उन्होंने जो औसत रन बनाए हैं वो 14 रन बनाए हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 रुपए है। तो यदि उस ग्रुप में ग्रुप है उसमें 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाता है तो उस ग्रुप का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखते हैं कि 19 सदस्यों का जो औसत मासिक वेतन है वो 16,000 है। तो 19 सदस्यों का जो कुल वेतन होगा, 19 सदस्यों का कुल वेतन 16,000 गुणा 19 आएगा 0 0 0 3,04,000। आगे इसमें कह रहा है कि यदि इस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक और व्यक्ति है वो शामिल हो जाता है तो इसमें 20,000 और जोड़ दो। बस 3,24,000 जो टोटल सदस्य हो जाते हैं। अब इसमें 20 हो जाते हैं। उसका पूछा है तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना है। तो जब औसत निकालें तो 32,400 वो 3,40,000 अपॉन 20, इससे डिवाइड करेंगे 16,200 इसका औसत निकल के आएगा। इसमें औसत मासिक वेतन पूछा था तो जिसका औसत मासिक वेतन निकल के आएगा वो 16,200 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, तीसरा क्वेश्चन है 20 और 50 के बीच जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत बताना है। तो 20 और 50 के बीच जो संख्या अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख के उनका औसत निकालिए। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 20 से 50 के बीच में पहली अभाज्य संख्या 23, अगली अभाज्य संख्या 29, 31, 37, 41,
43, 47, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्याएं वो 7 संख्याएं हैं। और अब इनको हम प्लस करके देखेंगे। जो इनका टोटल निकल के आ रहा है 251। अब इनका औसत अगर पूछता है, इसमें औसत पूछा भी है, तो कुल योग 251। कुल कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7। तो सब में जब भाग देते हैं तो प्राप्त होता है 8 5 7। इसका जो आंसर आ रहा है वो निकल के 35.857। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तब। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है इसमें कि शिव शंकर, गोपेश और रीना ये 3 लोग हैं। इनका जो औसत वजन है वो 97 किलोग्राम है। यह शिव शंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलोग्राम है और गोपेश और रीना का औसत वजन 82 किलोग्राम है। तो गोपेश का वजन इसमें बताना है। तो इसमें जो शिव शंकर, गोपेश और रीना 3 व्यक्ति दिए हुए, शिव शंकर, गोपेश और रीना, इनका टोटल जो वजन होगा, कुल वजन होगा वो कितना होगा? 97 इंटू 3, 21, 2 हासिल, 3 27, तो 27 और 2 29, यानी कि 291। इनका जो औसत वजन होगा 291 तीनों का। आगे बताया कि शिवशंकर और गोपेश का औसत वजन 93 किलोग्राम है। तो शिवशंकर प्लस गोपेश, इनका जो दोनों का वजन होगा, कुल वजन, वो 93 इंटू 2, 2 3 6, 2 9 18, 186। तो हमें इसमें पता चल रहा है कि जब शिवशंकर और गोपेश इसमें भी है, शिवशंकर और गोपेश इसमें भी है, इसमें तो शिवशंकर, गोपेश और रीना, इनका टोटल जो वजन हो 291 है। शिवशंकर प्लस जो गोपेश है उनका 186 है। तो अगर इसमें से अगर ये माइनस कर लेंगे 291 में से 186, तो यहाँ से जो रीना है उसका वजन निकल सकता है यहाँ पे। तो रीना 251, तो 91 माइनस 186, 11 6 माइनस 6 5, 8 से 8 0, 105। तो यहाँ से रीना का वजन निकल रहा है वो 105। आगे इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि गोपेश और रीना का औसत वजन कितना है। गोपेश प्लस रीना, इनका दिया औसत वजन दिया है 82 ग्राम। तो का गुणा 2 में करेंगे 164। तो जो गोपेश और रीना है उनका जो वजन आ रहा है दोनों का 164, लेकिन इसमें रीना का बताया हुआ है कि 105 है। तो यहाँ पे गोपेश का कितना होगा? 164 माइनस 105, 14 से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ पे 5। तो यहाँ से जो गोपेश का वजन निकल के आ रहा है वो 59 निकल के आ रहा है। इसमें गोपेश का वजन पूछा था, तो गोपेश का वजन आ रहा है 59। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष जो 6 दिन है उनमें औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए? कोई मंगलवार कोई मंदिर है, उसमें मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए ये पूछा है इसमें। तो एक सप्ताह में दिन की बात करें तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो टोटल फल चढ़ाए जा रहे हैं किसी मंदिर में 7 दिन। तो कितने चढ़ाए जा रहे हैं? 75 इंटू 7, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 77 49 और 3 52, 525 जो फल है वो 7 दिन में चढ़ा लिए जाते हैं। आगे कह रहा है कि मंगलवार को छोड़कर, यानी कि उसमें एक दिन कम कर दिया जाता है। जो शेष 6 दिन है उनको औसत 72 चढ़ाए जाते हैं फल। तो शेष 6 दिनों के जो शेष 6 दिनों में कुल कितने चढ़ाए जाते हैं इसमें फल? तो 72, 6 में 12, 74 42 और 1 43। इसमें से माइनस करेंगे 5 से 2 जाएंगे 3, और यहाँ से 12 में से 3 जाएंगे 9, और 4 से 4 जाएंगे 0। तो इसमें जो मंगलवार को फल चढ़ाए जा रहे हैं वो 93 फल चढ़ाए जा रहे हैं।
मंगलवार को 93 फल चढ़ाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 19 से जो पहले आने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका औसत बताना है। तो 19 से पहले वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बात करें 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19 के पहले की बतानी है, 17 तक इसमें जोड़नी है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे 2, 3, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58, इनका योग 58 अपॉन कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 8 56 पॉइंट 2 से, 7 दूनी 14 6 और 7 7 49 7 8 56 8.28 करके इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 के पहले 30 गुणकों का औसत बताना है कितना होगा। तो गुणक कैसे होते हैं, जैसे 7 का पहला गुणक 7 एकम 7, दूसरा 7 दूनी 14, तीसरा 7 तीन 21, ऐसे करके 30 गुणकों का औसत आना 30 तक। इसको हम करेंगे तो पहला गुणज इसका 7, दूसरा 14, डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट गुणज होगा, अंतिम जो गुणज होगा 30 का गुणा अगर 7 में करते हैं तो 210 प्राप्त होता है, यानी कि जो अंतिम गुणज 210 होता है, प्रथम गुणज 7। तो इसका जो औसत का सूत्र होता है ऐसे इस क्वेश्चन का 210 प्लस 7 यानी कि अंतिम गुणज प्लस प्रथम गुणज अपॉन 2, 217/2, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 1.1 बचा 2 पंजे 10, 108.5। तो इसका एक जो आंसर है वो 108.5 होगा। इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु इसमें बतानी है। तो देखते हैं ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए बी सी की कुल आयु कितनी होगी। ए बी सी की जो कुल आयु 30 का गुणा 3 में कर देंगे, संख्याएं 3 है तो 30 3 90, जो इनका टोटल जो आयु आएगी वो 90 वर्ष। आगे इसमें दिया हुआ है कि बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो बी प्लस सी इनकी दोनों की जो कुल आयु बी की 25 को गुणा 2 में 25 दूनी 50, तो ए की जो आयु निकल के आएगी यहाँ से बी और सी, यहाँ सी का मान दिया है 25 वो 50, तो इसमें अगर 50 रख देंगे यहाँ पे ए प्लस 50 बराबर 90, तो ए बराबर 90, 50 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 90 से अगर 50 जाएंगे तो ए की जो आय निकल के आएगी वो 40 निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13 विद्यार्थी और अध्यापक इनका औसत वजन 24.5 किलोग्राम है। इस अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है, तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। तो 13 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक, यानी कि टोटल जो हो रहे हैं 14 लोग, उनका औसत वजन दिया है 24.5। इनका गुणा करेंगे 70 343। आगे कह रहे हैं अध्यापक का वजन 31 किलोग्राम है
तो 13 विद्यार्थियों का इसमें पूछा है, तो यानी कि अध्यापक का वजन है वो माइनस में करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर 31 माइनस करेंगे 312, 13 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका 13 स्टूडेंट का जो वजन होगा, कुल वजन वो 312 है। उसमें पूछा है औसत 312 कितने 13 है, 13 एकम 13, 13 26, बचे हम 5 52, 13 चौको 52। जो 13 विद्यार्थी हैं उनका जो औसत वजन होगा वो 24 किलोग्राम होगा। तो आज के लिए औसत यहीं पर रखते हैं, कल औसत का अगला पार्ट पढ़ाएंगे। तो आज पढ़ाया हुआ कुछ आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। तो सभी लोग एक बार अच्छे से शेयर करिए सभी को फतेह एग्जाम एकेडमी, और लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए।